ऐसी बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं, बहुत सारे आउटफिट होते हैं जो हम पहनना चाहते हैं, बट एक रीजन की वजह से जो है वो हम उन्हें पहन नहीं पाते। वो है हमारा निकला हुआ टमी या निकला हुआ बेली फैट। उसकी वजह से जो है वो जब भी हम कोई आउटफिट ट्राई करते हैं या कोई ड्रेस पहनते हैं, सबसे पहले एक चीज जो है उसमें से झांकने लगती है, वो है हमारा निकला हुआ टमी। हे ब्यूटीज, माय नेम इज सुगंधा, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। आज और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके टमी फैट को या बेली फैट को हाइड करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और हम कुछ ऐसे आउटफिट भी देखेंगे जो आपके बेली फैट को हाइड करके आपको एक स्टाइलिश एंड स्लिम लुक देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्लम टॉप की, जो कि टमी को हाइड करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसका रीजन ये है कि जब आप पेप्लम टॉप पहनते हैं ना, ऊपर से बहुत ज्यादा अच्छी उसकी फिटिंग होती है, और जैसे ही वो हमारे टमी के पास पहुंचता है तो वहां पे प्लीट्स बनी होती हैं, फ्लेयर बना होता है। उसकी वजह से जो है हमारा टमी कंप्लीटली हाइड हो जाता है, बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। तो डेफिनेटली आपको जो है वो पेप्लम टॉप में इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टाइप के पेप्लम टॉप आते हैं, या कुर्तीज, शॉर्ट कुर्तीज या लॉन्ग कुर्तीज में आते हैं उस पैटर्न में। तो डेफिनेटली वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है और आप किस में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। और यहाँ पे मटेरियल भी इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि पेप्लम टॉप जो होता है वो नीचे से फ्लोई होता है, तो आप किसी भी मटेरियल में जो है वो पेप्लम टॉप ले सकती हैं। अब हम बात करते हैं कुर्तीज की, और इंडियन आउटफिट कुर्ती के बिना तो कंप्लीट होता ही नहीं। और अब बात करते हैं आप टमी को कैसे हाइड करें कुर्तीज में। तो नायरा कट कुर्तीज आती हैं या अनारकली कुर्तीज आती हैं, बेस्ट ऑप्शन होती है टमी को हाइड करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, नायरा कुर्ती में साइड्स में बहुत अच्छी लॉन्ग स्लिट्स दी होती हैं, और बीच में टमी के पास जो है वो कुर्ती प्लीटेड होती है। उसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा फैब्रिक जो है वो इकट्ठा होता है, तो आपके टमी को वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होने देता, आपको टमी को हाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो नायरा कुर्ती होगी, अनारकली कुर्तीज होगी, जो इस तरह की कुर्तीज आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपके निकले हुए टमी को हाइड करने में या बेली फैट को हाइड करने में। तो आपको डेफिनेटली इस तरह की कुर्तीज में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका निकला हुआ पेट कोई भी ना देखे। अगर आप कोई भी आउटफिट पहन रही हैं और वो प्लेन है, सॉलिड कलर में है या सिंपल कट में है, तो आपको जो है वो उसके बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। क्या होता है ना कि जब आप सॉलिड, प्लेन, सिंपल कट के कोई भी आउटफिट पहनेंगी ना, तो उसमें जो आपका टमी है, आपके बल्ज हैं, बहुत ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। तो उसकी जगह आपको जो है वो प्रिंटेड आउटफिट का यूज करना चाहिए या प्रिंटेड आउटफिट पहनने चाहिए। होता क्या है ना, जब आप प्रिंट पहनते हो तो प्रिंट की वजह से जो है वो आपके जो निकला हुआ टमी, बल्ज जो है वो हाइड हो जाते हैं, वो इतने विजिबल नहीं होते जितने की प्लेन और सॉलिड कलर्स में होते हैं। तो आपको अवॉइड करने चाहिए प्लेन सॉलिड कलर, और आपको जो है वो प्रिंटेड आउटफिट या प्रिंटेड कुर्तीज या प्रिंटेड शॉर्ट टॉप्स, ये इन सब चीजों को पहनना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बल्ज और आपका टमी जो है वो बिल्कुल भी विजिबल ना हो। और कुर्ती में भी आप जो है वो स्ट्रेट फिट को अवॉइड कीजिए। स्ट्रेट फिट में होता क्या है ना, ऊपर से तो बहुत अच्छी उसकी फिटिंग होती है, पर जैसे ही वो टमी के पास पहुंचते हैं स्ट्रेट फिट कुर्ती, वो वहां से टाइट हो जाती है और आपके टमी को बहुत ज्यादा विजिबल बना देती है। तो उसकी जगह जो है वो आप ए लाइन कुर्तीज पहन सकते हैं, बेस्ट होती हैं टमी को हाइड करने के लिए। क्योंकि ए लाइन कुर्ती में क्या होता है ना कि वो ऊपर से बहुत अच्छी फिटिंग आती है और नीचे से जो है वो फ्लोई होती है, उनका ए शेप होता है, उसकी वजह से वो आपके टमी के साथ स्टक नहीं होती है, उसके साथ चिपकती नहीं है। तो वो आपके बल्ज को, आपकी टमी को जो है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं बनाती, उल्टा वो जो है वो उसको हाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अगर आप स्ट्रेट कुर्ती में ये सोच रहे हो ना कि आप एक साइज बड़ा ले लोगे तो वो अच्छा दिखेगा, होता क्या है, अगर आपने एक साइज बड़ा ले लिया तो ऊपर से वो लूज हो जाएगा, नीचे से तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लोगे, पर ऊपर से जब वो लूज अच्छा नहीं लगता, उसकी कोई भी फिटिंग अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए आपको जो है वो स्ट्रेट फिट को छोड़ के ए लाइन कुर्तीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, अनारकलीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो ज्यादा अच्छी ऑप्शन है आपके टमी को हाइड करने के लिए, आपको स्लिम दिखाने के लिए, आपको सुपर स्टाइलिश दिखाने के लिए। अब हम बात करेंगे इनर गारमेंट की, और इनर गारमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं पैंटीज की। मैंने बहुत सारी लेडीज से सुना है और देखा भी है कि वो टाइट इलास्टिक वाली पैंटीज पहनना पसंद करती हैं, और उसी की वजह से, रॉन्ग साइज होने की वजह से हमारा जो टमी है बहुत ज्यादा विजिबल हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि जैसे ही आप एकदम टाइट वेस्ट वाली या इलास्टिक वाली जो पैंटीज पहनेंगे, उसकी वजह से जो हमारा टमी तो पहले से ही थोड़ा सा निकला हुआ है और वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, वो पोर्शन बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। तो जो बल्ज होता है वो उसकी वजह से, टाइट इलास्टिक टाइट होने की वजह से और ज्यादा विजिबल हो जाता है।
तो इसी की वजह से जो है हमारा टमी बहुत ज्यादा दिखता है। तो आप जब भी इनर गारमेंट में या पैंटीज में साइज देखें, तो जो साइज अभी आप पहन रहे हैं और आपको लगता है कि ये मेरा परफेक्ट साइज है, तो वो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी टाइट है ना तो वो आपका साइज नहीं है। तो आपको हमेशा ही एक साइज बड़ा लेना चाहिए। आप देखोगे ना, जब आप एक साइज बड़ा लोगे, वो आपके निकले हुए टमी को, या आप देखोगे साइड्स में बल्ज होते हैं या टमी थोड़ा सा निकला होता है, पैंटी बहुत अच्छे से उसे इवन आउट कर देती है, कवर कर देती है, साइड के बल्ज भी कवर हो जाते हैं। आपका निकला हुआ टमी जो है वो एकदम लटका लटका हुआ नहीं लगता, वो फर्म सी स्मूथ सा लुक दे देता है। तो आपको हमेशा ही एक साइज बड़ी पैंटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि आपको एक साइज छोटा लेना चाहिए। आप खुद मिरर के सामने जाकर देखेंगे कि आपको डिफरेंस फील होगा। जो आपने पहले टाइट इलास्टिक वाली पैंटीज पहनते थे, उसकी जगह अगर आप परफेक्ट फिट वाली पैंटी पहनेंगे तो आपका 50 to 60% टमी जो है वो पैंटी के राइट साइज होने से ही कवर अप हो जाता है। अब हम बात करते हैं आपके अपर गारमेंट्स की, यानी कि ब्रा की। सेम चीज अगेन, लेडीज जो है वो बहुत ज्यादा टाइट इलास्टिक वाली जो है ब्रास पहनना पसंद करती हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इलास्टिक अच्छे से टाइट होगा तो आपकी फिटिंग ज्यादा अच्छी आएगी। अगेन वो वही मिस्टेक करती हैं कि इस पोर्शन को जो है वो बहुत ज्यादा टाइट कर देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बनता है, और प्रेशर बनने की वजह से जो है वो हमारा टमी जो है वो और ज्यादा उभर के ऊपर आता है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी पतली चीज को भी ना अच्छे से ऐसे टाइट कर दोगे तो आप देखोगे कि दो ऊपर और नीचे वो बहुत वहां पे फूला फूला सा स्किन निकल आती है या बल्ज बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपने एक जगह पे बहुत ज्यादा उसे टाइट कर दिया है। उसकी वजह से उसके ऊपर नीचे बहुत ज्यादा स्किन जो है वो फूल जाती है। सेम ऐसा ही होता है जब आप रॉन्ग साइज या रॉन्ग फिटिंग के अंडरगारमेंट्स पहनते हैं। तो आपको जो है वो ब्रास और पैंटीज में जो है वो राइट साइज पहनना चाहिए। अगर आप राइट साइज पहनती हैं ना तो आप खुद देखेंगे जो आपका टमी जो बहुत ज्यादा विजिबल हो रहा था टाइट अंडरगारमेंट की वजह से, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ब्रा से रिलेटेड एक टिप देने वाली हूँ। जैसे जैसे हमारा टमी ग्रो होने लगता है या बड़ा होने लगता है, तो हमें फीलिंग आती है कि हमारा जो ब्रेस्ट वाला पोर्शन है वो छोटा लगने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे बस साइज में तो कोई डिफरेंस नहीं होता, बट टमी के इंक्रीज होने से, टमी के बढ़ने से हमें ऐसा फील होता है कि हमारा जो बस्ट साइज है वो छोटा हो गया, बट एक्चुअली में होता नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसको रिवर्स करना है। आप उसको कैसे रिवर्स करेंगे, आपको पहननी चाहिए पैडेड ब्रा। उससे क्या होता है ना कि आपका जो बस्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है और आपका टमी जो है वो थोड़ा सा कम दिखेगा। अगर कम नहीं दिखेगा ना तो वो इवन आउट हो जाता है, वो इक्वल दिखता है। जो अटेंशन पहले आपके टमी पे जाती थी ना, वो अब अटेंशन टमी पे बिल्कुल भी नहीं जाएगी, वो बहुत अच्छे से इवन आउट हो जाएगा। मैंने ये टिप बहुत सारी लेडीज को दिया है और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। डेफिनेटली आप इसे ट्राई करें और खुद डिफरेंस देखेंगी। जैसे ही आपने पैडेड ब्रा पहनना शुरू किया, आपका टमी जो बहुत ज्यादा विजिबल था या आपको बहुत ज्यादा नोटिस में होता था, बस्ट साइज के बड़े होने से आपका जो टमी है वो कम छोटा दिखना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली आपको पैडेड ब्रा में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि साड़ी में अपनी टमी को कैसे हाइड करें। जैसे हमारा टमी निकलने लगता है तो आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि आपको साड़ी जो है वो थोड़ी नीचे पहननी चाहिए। बिल्कुल भी आपको साड़ी को नीचे नहीं पहनना है, क्योंकि जैसे ही आप साड़ी को जो है वो थोड़ा लोअर पोर्शन पे बांधना शुरू करेंगे या बांधेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टमी जो है बहुत ज्यादा लटका हुआ दिखता है, तो निकला हुआ दिखता है। तो आपको जो है वो ना तो साड़ी को नीचे बांधना है। कुछ लोग बोलेंगे कि आपको साड़ी को ऊपर बांधना चाहिए। जैसे ही आपने साड़ी को ऊपर बांधा, यानी कि नेवल पॉइंट के ऊपर बांधा, पेटीकोट को आपने वहां पे बांधा, जैसे ही आप साड़ी की प्लीट्स बनाना शुरू करेंगी, वहां पे बहुत ज्यादा आपको फूला फूला सा लगेगा। ऐसे लगेगा कि जैसे कि आप प्रेग्नेंट हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको वो प्रेग्नेंट लेडी का लुक दे देगा, वो कोई भी नहीं चाहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है नेवल या नाभि के बीचों बीच आपको पेटीकोट बांधना है। फिर अच्छे से प्लीट्स बनाइए और फिर साड़ी को अच्छे से बांधिए। आप खुद देखेंगे कि आपका जो टमी है, निकला हुआ टमी है, बहुत अच्छे से बैलेंस आउट हो जाता है। वो जो आप पेटीकोट जो है वो नेवल के बीचों बीच बांधते हैं ना, उसकी वजह से टमी जो है वो थोड़ा नीचे चला जाता है, थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो वो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होता है, एकदम से इवन आउट हो जाता है। पर जब भी आप साड़ी बांधे तो नाभि के बीचों बीच ही बांधे, बहुत अच्छा लुक देता है, आपकी बॉडी भी बहुत ज्यादा शेप में लगती है।
और जब भी आप ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनती हैं तो उसमें भी आपका टमी जो है वो बहुत ज्यादा विजिबल हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको मैं एक टिप दूंगी, जब आप साड़ी बांधे या आप ओपन पल्लू रखना चाहती हैं तो आप जो है वो टमी के अराउंड जो है थोड़ी सी प्लीट्स को गैदर करके सेफ्टी पिन से नया लुक क्रिएट कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका टमी बिल्कुल भी ना दिखे तो आप थिक फैब्रिक का यूज कीजिए, तो आप ट्रांसपेरेंट साड़ी को जो है वो अवॉइड कर सकती हैं। अगर आपको स्टिल कुछ नया लुक क्रिएट करना है और आपका टमी भी ना दिखे तो आप बेल्ट का यूज कर सकती हैं। ये बहुत स्मार्ट लुक देता है, बहुत स्टाइलिश और मॉडर्न लुक क्रिएट हो जाता है बेल्ट के साथ। आपको जो है वो थिन बेल्ट को अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप थिन बेल्ट लगाती हैं तो आप यहाँ पे बेल्ट लगा लेंगे और बहुत ज्यादा थिन होती है तो आपका जो यहाँ से टमी है वो बहुत ज्यादा विजिबल हो जाता है। तो आपको कम से कम थोड़ी सी थिक बेल्ट का यूज करना चाहिए। थिक बेल्ट से ये होता है ना, जब आप थिक बेल्ट लगाते हो तो आपका जो ऊपर वाला टमी जो निकला होता है, बाकी तो आपने जो है वो अपने पेटीकोट के अंदर कवर कर लिया होता है, पर जो थोड़ा बहुत निकला होता है अगर आप यहाँ पे बेल्ट लगा लेंगी तो वो बहुत ज्यादा इवन आउट हो जाता है। जो बल्ज है वो बहुत अच्छे से इवन आउट हो जाता है। तो आपको डेफिनेटली अपनी टमी को हाइड करने के लिए बेल्ट का यूज करना चाहिए। वो बहुत स्मार्ट लगता है और ये बहुत ही स्मार्ट हैक भी है। जब हम साड़ी की बात कर रहे हैं और ब्लाउज की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब आपका टमी निकला हुआ होता है तो आपको किस तरह के ब्लाउज पहनने चाहिए। आपने देखा होगा कि स्पेशली पता नहीं ये मेरे ही साथ है या सबके साथ होता है, जब मैं या साइड हुक्स वाले या बैक हुक्स वाले या जिप वाले जब भी ब्लाउज पहनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इतनी अच्छी फिटिंग नहीं आती। जब मैं फ्रंट हुक वाले ब्लाउज को ट्राई करती हूँ बहुत ज्यादा अच्छी फिटिंग आती है उनमें। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं कि आपको जब भी अपना ब्लाउज सिलवाएं आप एक सिंपल या जो उसकी बॉडी है उसमें आप सिंपल सा ही कट रखें। ज्यादा उसमें आपको फैंसी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बाजुओं पे डिजाइन डलवा सकते हैं, बैक पे डिजाइन डलवा सकते हैं। अवॉइड कीजिए आगे डिजाइन डालने का, सिंपल सा कट रखिए और आगे हुक्स लगवाइए। आप देखोगे कि जब आप अपना ब्लाउज पहनेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जो बल्ज निकले होते हैं साइड से, जो हमारा यहाँ पे टमी निकला होता है, जो अगर आपके ब्लाउज की अच्छी फिटिंग है ना, वो इतने अच्छे से उसे स्क्वीज कर देता है और इतने अच्छे से बैलेंस आउट कर देता है आपके बेली फैट को, आपके टमी को हाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है अगर आपके ब्लाउज की फिटिंग प्रॉपर है। मैंने कई बार लेडीज को देखा है कि उनका ब्लाउज यहाँ से बहुत ज्यादा टाइट होता है, यहाँ उसकी वजह से जो है आप यहाँ से तो बहुत ज्यादा उसे टाइट कर लेते हो और उसकी वजह से ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा इतना थिक सा टायर की तरह दिखना शुरू हो जाता है। तो आपको इन सब चीजों को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। आपकी चीजों की जो फिटिंग है, आपके ब्लाउज की फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जब आप ब्लाउज पहने तो अच्छे से आपके इस टमी को हग करता हुआ, स्क्वीज करता हुआ आपको एक स्लिम सा लुक दे, आपको एक आपकी बॉडी को जो है वो अच्छे से शेप में दिखाए। तो आप अपने ब्लाउज को भी जो है वो उन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपके ब्लाउज बहुत ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं टी शर्ट्स की, जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है पहनना, क्योंकि जो टी शर्ट का मटेरियल होता है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बॉडी हगिंग मटेरियल होता है। जैसे ही आप टी शर्ट पहनते हो वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अपना फिट ले लेती है या आपकी बॉडी के साथ जो है वो बहुत अच्छे से आपकी बॉडी पे बैठ जाती है। तो उसकी वजह से अगर आपका थोड़ा सा भी टमी निकला हुआ है, अगर आपके साइड में बल्ज है या आगे बल्ज है, तो वो टी शर्ट में बहुत ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। तो आपको टी शर्ट को अवॉइड करके जो है वो आप रेगुलर टॉप पहन सकती हैं। बहुत प्यारी प्यारी शर्ट्स आती हैं वो पहन सकती हैं। बहुत प्यारे प्यारे टॉप आते हैं मार्केट में। कुछ ऐसे टॉप आते हैं जहां आप देखोगे चेस्ट के नीचे बहुत सारे प्लीटेड डिजाइन होता है, वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत स्मार्ट हैक है अपने टमी को छुपाने के लिए। आप शॉर्ट कुर्तीज आती हैं प्लीटेड वाली, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगर आपको स्टिल आपको टी शर्ट पहनना है तो मैं आपको एक स्मार्ट सा हैक बताने वाली हूँ। हैक क्या, आजकल तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, वो है ग्राफिक टी शर्ट। आपको जो है वो एक लूज ग्राफिक टी शर्ट आप पहन सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है कि उस टी शर्ट को जो है वो पीछे से आपको टक इन कर लेना है अपने बॉटम में, वट एवर यू आर वेयरिंग लाइक लेगिंग, जीन्स और वट एवर, उसको आपको टक कर लेना है। और आगे से जो लूज टी शर्ट है, थोड़ा सा आपका साइज भी बड़ा आपने लिया होगा, तो उसको बस एज इट इज छोड़ दीजिए। बहुत ही स्मार्ट दिखती है, बहुत स्टाइलिश दिखती है और स्टाइलिश दिखने के साथ साथ जो आपका टमी का प्रॉब्लम है वो भी हाइड हो जाता है। तो अगर आप टी शर्ट पहनना चाहती हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो ये स्टाइल या ये हैक वट एवर जो आप उसको बोलना चाहें वो ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत स्मार्ट दिखता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने बॉटम की। जब भी आप बॉटम में इन्वेस्ट करें तो हाई वेस्ट वेल फिटेड पैंट ही पहने, क्योंकि अगर आप हाई वेस्ट जो पैंट होती है ना बहुत अच्छे से हमारे टमी को हाइड करने में हेल्प करती है अगर वो वेल फिटेड है।
अगर आपने लूज वाली पैंट पहन ली है तो क्या होगा ना, उसमें आपका जो टमी है बहुत ज्यादा विजिबल हो जाएगा, आपके साइड के बल्ज दिखना शुरू हो जाएंगे, आपका टमी जो है वो बहुत ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा, आगे से भी और पीछे से भी ये बहुत ज्यादा गंदा दिखता है। जब भी आप इन्वेस्ट करें तो वेल फिटेड हाई पैंट्स का ही यूज करें, बेस्ट ऑप्शन होती है आपके टमी को हाइड करने के लिए। और आप जब लेगिंग ले रही हैं तो आप कोशिश करें कि वो अच्छी क्वालिटी की लेगिंग हो, क्योंकि अगर चीप मटेरियल होगा ना तो वो भी आपके टमी को बहुत ज्यादा विजिबल बना देगा बिकॉज ऑफ मटेरियल। और अच्छी लेगिंग और अच्छे मटेरियल की जो लेगिंग्स होती है ना, वो जो आपका टमी लटका हुआ होता है, साइड से जो बल्ज होते हैं उनको बहुत अच्छे से स्मूथ आउट कर देता है, इवन आउट कर देता है। आपके टमी को, जो आपकी स्किन को जो है वो लटकने नहीं देता, वो उसको पकड़ के रखता है, तो उसके कारण भी आपका टमी जो है वो स्मूथ हो जाता है, इवन आउट हो जाता है और बहुत ज्यादा अच्छा लुक देता है। उसके अगर ऊपर आप कुर्ती पहन रही हैं या कोई टॉप भी पहन रही है ना, बहुत अच्छा लुक देता है, क्योंकि लेगिंग का अच्छा मटेरियल या पैंट की फिटिंग अच्छी होने के कारण जो है वो आपके टमी को बहुत ज्यादा स्मूथ और इवन आउट कर देता है। वो लटका हुआ टमी, आपके बल्ज नहीं दिखते हैं। तो हमेशा टमी को हाइड करने के लिए हाई वेस्ट वेल फिटेड पैंट्स और अच्छी क्वालिटी की लेगिंग का ही यूज करें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।